रुक जा काव्या, आज तू कॉलेज नहीं जाएगी, दीदी के साथ पार्लर जाएगी। कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, काव्या की माँ वंदना ने कहा। हाथ में स्कूटी की चाबी लिए काव्या के कदम माँ की बात सुनकर रुक गए। उसने पलटकर देखा तो माँ के साथ उसकी दादी, पापा, दीदी, भैया और भाभी भी मौजूद थे। काव्या ने कहा, माँ ये अचानक शादी की बात कहाँ से आ गई? अभी मेरा ग्रेजुएशन बाकी है और कल से तो मेरी परीक्षा भी शुरू होने वाली है। वंदना बोली, काव्या देख, बात साफ है, हमने तेरी दीदी की शादी तो 18 साल की उम्र में ही कर दी थी, लेकिन तुझे मौका दिया। अब हम तेरी भी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। काव्या कुछ कहती उससे पहले दादी ने कहा, देख काव्या, लड़कियों की शादी इसी उम्र में अच्छी लगती है और तुझे पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तेरे ससुराल वाले बहुत संपन्न हैं, तू अपनी आगे की पढ़ाई ससुराल जाकर कर लेना। काव्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा। माँ पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो मेरी शादी की बात मत कीजिए। मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही शादी करूँगी। दादी ने पापा महेश से कहा, तू क्यों चुप बैठा है? समझा इसे, हम कौन सा बेटी का धन खाना चाहते हैं जो इसे बैठाकर पढ़ाते रहें। महेश बोले, काव्या शादी के बाद तेरे ससुराल वाले तुझे पढ़ाना चाहें तो पढ़ाएंगे, वरना उनकी मर्जी। शादी के बाद अपनी मर्जी चलाना। काव्या 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उससे बड़े भाई बहन की शादी हो चुकी थी। काव्या बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी और जो ठान लेती थी वो करके ही मानती थी। उसने हमेशा घर में लड़का लड़की में भेदभाव देखा था, जिससे उसे गुस्सा आता था। दादी की बात सुनकर काव्या का गुस्सा भड़क उठा। उसने शांत स्वर में ही कहा, वाह दादी, क्या बात कही आपने। जब मेरे अपने ही मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, जिस घर में मैंने जन्म लिया वहाँ अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकती, तो ससुराल जाकर क्या खा पाऊँगी? महेश बोले, काव्या, दादी से इस तरह से बात करने का ये कौन सा तरीका है? और वह जो कह रही हैं सही कह रही हैं, लड़कियों को ही घर गृहस्थी संभालनी होती है। तुम्हारी माँ, दादी और भाभी सब यही कर रही हैं, कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। काव्या ने अपनी माँ, दादी और भाभी की तरफ देखा, जिनकी आंखों में सही गलत समझने की काबिलियत तो थी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं। काव्या ने कहा, पापा, शायद आपको नहीं पता, इनको देखकर ही मैंने सीखा है कि एक औरत के लिए आत्मसम्मान से जीने के लिए आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। बचपन से मैंने देखा है कि माँ हमेशा एक कोने में दुबकी रहती थी। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आप सबकी अनुमति लेनी पड़ती थी। महेश कुछ कहने वाले थे, लेकिन काव्या ने आगे कहा, पापा, बेटी का पिता होने का मतलब यह नहीं कि आप उसे बड़े घर में ब्याह कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। बड़े बड़े दीवारों से घिरा घर, जहां औरतों के पैरों में रिवाज की बेड़ियां हों, वहां क्या फ़ायदा रहने का, जहाँ खुलकर सांस भी ना ली जा सके। दादी गुस्से में कुछ कहने वाली थी, लेकिन भाभी आरती ने कहा, बाबूजी, काव्या सही कह रही है, कृपया इसे पढ़ने दीजिए, शादी के बारे में बाद में सोचिए। दीदी सौम्या ने भी कहा, पापा, काव्या गलत नहीं बोल रही, अगर बेटी अपने मन की बात पिता से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? महेश ने काव्या की तरफ देखा। काव्या ने कहा, पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ और इसे मेरी जिद समझिए या आग्रह। मैं बिना आत्मनिर्भर बने शादी नहीं करूँगी। कहते हुए काव्या वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।